हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही सभी प्रश्न को हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे कर दिया है, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला डीएनए अथवा आरएनए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, वृक्षवासी मेढक है, यहाँ पे हमको बताना है। तो वृक्षवासी जो मेढक होता है हाइला होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, पुच्छ तनाक किस में पाया जाता है, यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यूके लिप्टस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, डीएनए द्विगुणन में उपयोग होने वाला एंजाइम है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है डीएनए पॉलीमरेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अमीनो एसिड होता है, इस तरह से इसका हम आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, कोशिकावाद किन वैज्ञानिकों के विचारों पर आधारित है। तो कोशिकावाद होता है स्लेडन और स्वान के विचारों पर आधारित है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, उपास्थि के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। उपास्थि के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, इस तरह से ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, परिदल किन संरचनाओं को कहते हैं, यहाँ पे बताना है। तो परिदल फूल के पंखुड़ियों को कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फूल के पंखुड़ी की जैसी संरचना होती है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंग क्या पूछा है, संघ अर्थोपोडा की उत्सर्जी इकाई का नाम हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, संघ अर्थोपोडा का उत्सर्जी इकाई का जो नाम होता है मालपीधियन नलिकाएं होती हैं, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दिया है, साइकस की गुरु विजारोपणों की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे हम बताना है। तो साइकस में गुरु विजारुपूर्ण एक विशाल कोन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, टाइफाइड रोग के रोग जनकों के यहाँ पे हमें नाम लिखना है। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, तो साल मोनेला टाइफी एस टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, वंश से बड़ी व छोटी एक एक श्रेणी का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, लीली ऐसी कुल का पुष्प सूत्र यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका जो सूत्र होता है लिली ऐसी फूल के पुष्प का जो सूत्र होता है P3 + 3A3 + 3G3 होता है, इस तरह से इसका सूत्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, प्लाज्मिड क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर हमको किस तरह से देना है, प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र डीएनए में अलग होता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने की क्षमता अनूठी क्षमता होती है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे देते हैं, डीएनए तथा आरएनए में हमको यहाँ पे अंतर लिखना है। तो इस टॉपिक पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, गाल्जी काय पर यहाँ पे हमें टिप्पणी देना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, गाल्जी काय कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। यह प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेज करने में मदद करता है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ग में आएंगे तो कंडरा तथा स्नायु में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। तो आपको अंतर किस तरह से लिखना है, कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ देता है, ठीक है, जबकि स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। कंडरा मजबूत और कठोर होता है, जबकि स्नायु लचीला होता है। इस तरह से इसमें हमें अंतर लिखना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, असीमाची तथा ससीमाची क्रम में अंतर यहाँ पे हमें लिखना है।
तो इस पर वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का कर दिया है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। पक्षियों के अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं। पक्षियों की हड्डियाँ लचीली और हल्की होती हैं। इस तरह से इसका हमें आंसर देना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो पेरिस्टोम पर यहाँ पे सचित्र टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसमें अंतर आपको किस तरह से लिखना है। बैक्टीरिया की कोशिकाएं छोटी होती है जबकि साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। बैक्टीरिया कसाब हो सकते हैं जबकि साइनोबैक्टीरिया कसाब नहीं हो सकते हैं। इस तरह से हमें दोनों में अंतर लिखना था। क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो जाति तथा समष्टि में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। तो इसमें अंतर हमको किस तरह से लिखना है। जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण करके ऐसी संतान उत्पन्न करे जिसमें प्रजनन की क्षमता हो, जाति कहते हैं। एक ही जाति का वह समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र वातावरण में रहता हो उसे समष्टि कहते हैं। इस तरह से इसमें हमें आंसर देना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का कर दिया है, आरएनए के प्रकार तथा उनके कार्य यहाँ पे लिखने हैं। तो आरएनए के 3 आम प्रकार होते हैं। पहला जो होता है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, दूसरा होता है मैसेंजर आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे देते हैं, 70S तथा 80S राइबोसोम में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। अंतर हमको किस तरह से लिखना है। 70S राइबोसोम में 55 प्रोटीन अणु होते हैं जबकि 80S राइबोसोम में 73 प्रोटीन अणु होते हैं। 70S राइबोसोम का तलछट गुणांक 70 होता है जबकि 80S राइबोसोम का तलछट गुणांक 80 होता है। इस तरह से इन दोनों में हमें अंतर लिखना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, अस्थि तथा उपास्थि में अंतर लिखना है। तो दोनों में अंतर आपको किस तरह से लिखना है। अस्थि शरीर की कंकाल संरचना बनाने वाला कठोर ऊतक होता है जबकि उपास्थि हड्डियाँ जितना कठोर होती है। उपास्थि लचीली रबड़ जैसी होती है जबकि अस्थि कठोर होती है। इस तरह से इसमें हमें अंतर लिखना था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, गुणसूत्र की आकृति तथा इसके कार्यों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो गुणसूत्र में डीएनए होता है जो आनुवंशिक होता है। गुणसूत्र में डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन चारों ओर लिपटा होता है। गुणसूत्र की संरचना किसी प्रजाति की जटिलता को नहीं दर्शाती है। इसका हमें आंसर देना था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो एंजाइम क्या है, एंजाइम की संरचना एवं क्रियाविधि का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इस तरह से क्लास 11th जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।